भाई योगेश है। भाई योगेश आप लाए हो मेरे को अब आप लाए हो बरोबर तुम्ही आला सर इथं घोटण्यावर लागणार होता सर तुम्ही 5-6 महीने के बाद आप आज आ गए सर। आप सबको मैंने आपको नाम पूछा था, आपने बोला कि नाम लेके क्या करने वाले हो। वो पुणे के फैज साहब वो थे, उन्होंने कहा रिटर्न दीजिए, हमने रिटर्न भी दिया वहाँ पे। रिटर्न देने के बाद आज तक कोई नहीं यहाँ पे आ गया। तब तो आपका एटीट्यूड कैसा था सर? किसको मारपीट किया हमने? वो वॉल बनाते थे, पानी जाने का इंतजाम करना चाहिए था। गलती आप क्यों मान नहीं कर रहे हैं? ये सब बात शिंदे को पता है। शिंदे कहाँ पे हो? शिंदे कहाँ पे? दादागिरी करायची तेवढं माहित आहे तुम्हाला काय करायचं। आप रेलवे के अथॉरिटी है, सेंट्रल के अथॉरिटी है, इसलिए ये रूल है कि आप कुछ भी करोगे। आपका भी रूल ये नहीं है कि आप काम रोकेंगे रेलवे का। काम क्यों रुकवाया था? यहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे खड़े हो जाओ और आपका ड्राइंग है ना, वो ड्राइंग यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे कितना कट किया और वहाँ पे कितना, वो वॉल आपने कितनी बार गिराई? उसके परसों अजय दादा को मिला हूँ और मेरे पास का रिपोर्ट है। तो नाम तो वहाँ पे बता नहीं रहे थे, गाड़ी में भाग गए, निकल गए। तो शिंदे को हमारे पास भेज दो। और वो कितनी बार लिख के देता है? योगेश कहाँ है? योगेश अभी यहाँ जो मैटर पेंडिंग है उसकी बात करें तो अच्छा है। तो बोल रहे हो ना, वो कंफर्म और कॉन्क्रीट चाहिए। आपकी गाड़ी निकल गई, फिर पता नहीं कब आओगे। सेंट्रल रेलवे का जो रूल्स है, रूल्स के अपोजिट में सब हुआ है। इसके वास्ते वो शिंदे को सस्पेंड करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़ेगी, उनकी सीबीआई चौकसी होनी पड़ेगी। वो ठेकेदार के काम निकल के करवा दो, उनका कार्य आगे में नाम डालना पड़ेगा। अंगठा बहादूर जो सुद्धा भिंत लाइन मध्ये घेतोय, वळंब्यात घेतोय। पोल हटाने का उसको हमने 2 लाख रुपए एडवांस भी आता। एस्टिमेट है 4.5 लाख का, ये पोल और वो वाला पोल, 2 पोल का मिला के 4.5 लाख का एस्टिमेट है। 2 लाख उसका एडवांस भी पहुंचा है। वो पोल उन्होंने शिफ्ट किया है जब ब्लॉक था हमारा फरवरी में। उसके बाद वो काम करने को नहीं है, वो डिमांड करे 6 लाख रुपए। कहाँ से देंगे? कोई लोग नहीं है, एमएससी के लोग नहीं है। वो गड्ढा बुझाने के लिए आमच्या गावचा एक माणूस मेलाय, त्याला तुम्ही नुकसान भरपाई द्यायला पाहिजे। सदोष म्हणून स्वतःचा गुन्हा दाखल करा। कॉन्ट्रॅक्टरने जो डबरा असा करायचा असतो। अध्यक्ष एक मुद्दा बोला। इस मंथ तक उसका सस्पेंशन आने वाला है, आपको भी लेटर मिलेगा। त्या रस्त्यावर 4 महिन्याला खड्डा पडला। तुमच्या डोळ्याला तू खड्डा दिसायला का नाही जरा सांगत रे, आम्हाला पण कळू दे, आम्ही पण कॉन्ट्रॅक्टर आहे। और आपका शिंदे बोलता है कि उसके लिए ऊपर से परमिशन लाना पड़ेगा, एक गड्ढा बुझाने के लिए परमिशन लाना पड़ेगा। 5 मिनट वो करेगा ये इसमें लिख के देते हैं, खुला करके दो, अन्यथा हम कल रेल रोको 100% करेंगे। नहीं वो हम मेरे पावर में नाही आहे। काय म्हणणं आहे ते म्हणतात आम्हाला 6 लाख लागणार, 4.5 लाखात आम्ही काम करणार नाही। मग ते काम करायलाच येत नाही। 2 लाख मी ऑलरेडी दिलेले आहेत, ते पैसे परत द्या तुम्ही दुसरा कॉन्ट्रॅक्टर मागून घ्या ना सर। नाही इस्टिमेट सँक्शन व्हायच्या अगोदर द्यायचं सर, पुन्हा इस्टिमेट सँक्शन होतं काम तर अगोदर होत नाही पहिला। चलो हम आते हैं आपके साथ में, कौन जाना ये साथ पण आहेत काम बरं आता देत नाही म्हणून आम्ही गाव सगळं शॉप बी बसू काय मरून जाऊ का? इस्टिमेट सँक्शन व्हायच्या अगोदर द्यायचं सर, पुन्हा इस्टिमेट सँक्शन होतं काम काय पद्धत आहे ना, एक माणसानं बोलावं साहेबाकडे आपण जाऊया। आता साहेब सुट्टीवर आहे, आजळीवर आहे, आदेवर आहे, तर काय म्हणते उद्या जाऊया आपण गावकरी म्हणून। पंचनामा झालेला आहे, नुकसान भरपाई आपको देना पडेगा सर। जे सांगितलंय तुम्ही पैसे ट्रान्सफर केला की कामाला बॉम्बेवाले थांबा की राहता काय मी काय सांगालोय, नगर शोक असेला तिथं मायापासून आता ऐकून घ्यायचा। गुरुवारी काय आमचा जारता आहे त्याला वाहन इकडं पूर्ण चालू पाहिजे आणि काय म्हणतात त्या दिवशी बलक आणि सिक्युरिटी लावा साहेब प्लीज, विनंती म्हणून। शेतकऱ्यांनी अडवलं आम्हाला कामाला अडवलंय सांगा बघू। मी एक पण नाही इथं, मी आता आलोय। मैं उधर का फार्मर हूँ, ये इधर के फार्मर है। किसने रोका है? खेती करने वाला रोक रहा है। आप बोल रहे हैं ये दीवार इधर चाहिए उधर चाहिए। आपने पहले प्रोजेक्ट प्लान तो होगा आपका, मेजरमेंट किया है क्या? जो पीडब्ल्यूडी का जो रोड है ना, पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है और आपने भी क्या किया है? किसी ने भी मेजरमेंट नहीं लिया है। जो 80 मीटर की बॉर्डर लाइन थी रोड के सेंटर के हिसाब से 14 मीटर इधर 14 मीटर उधर, वो मोरे साहब पीडब्ल्यूडी के आगे। आपने क्या बोला, सेंटर ब्रिज का कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, वहाँ से पकड़ लिया। फिर रोड पे आ गए, रोड से आपने कहा छोड़िए, पीछे बात गई है, सही हुआ है आपके हिसाब से, सही हुआ। इतनी झाडं तुटली, तुम्ही लावतो म्हटलं लावली ना झाडं। जिम्मेदार ऑफिसर कोई रास्ता निकालता है। एक नोटिस नहीं आपका है, आप पीडब्ल्यूडी के ऊपर डाल देते हैं, पीडब्ल्यूडी आपके ऊपर डाल दिए, ये गलत बात है साहब। पानी नहीं छोड़ा,
ये नहीं किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, रेलवे के कोर्ट में डाल दूंगा, रेलवे के पुलिस में डाल दूंगा। तो दादागिरी है क्या? गाँव है ना, गाँव है ना, आप अफिडेविट कर लो। एक काम सरपंच साहेब क्या बात कर रहे हैं? जो भी लोक हमने अंगठे बाजू रहेगा नगर पंचायत आहे 8 दिवसामागे फोन लावला होता, स्पष्टपणे सहज आला आमच्याकडे निधी नाहीये, आम्हाला जेवढं एस्टिमेट होतं आमचा निधी संपलेला, आम्ही पुढचं काम करू शकत नाही। त्यानंतर मी त्याला विचारपूस केली, त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टर माझ्या पोलीस कंप्लेंट केला, यांचा कॉन्ट्रॅक्टर जर कंप्लेंट तुम्ही केली असेल यांच्यावर तुम्ही माघारी घ्यायला लागणार। आमच्याकडे जेवढा निधी आहे त्यात आमचं डॅमेज झालेला रोड आहे, रोड पूर्ण करून देणार सगळं, आणि ड्रेनेजचं काम पूर्ण करून देणार, हा MSCBचा पोल शिफ्ट करून देणार, 3 फूट वाढवून देतो म्हणून सांगितलं नगर पंचायतला लिखी, त्याचं काय करणार तुम्ही? रेल्वे अजून एक टेंडर काढलेला आहे, बॅलन्स वर्क मध्ये काम होईल। आता यांच्याकडे पाणी साठणार का तिथे? इथं पाणी राहणार किती आहे? 2-3 बारली किती आहे? फक्त तेवढं विचारत ऐकत नाही ते, फक्त पाणी निघालं पाहिजे आणि रहदारी चालू झालं पाहिजे। मैं परमिशन दूंगा तो उधर से वो रास्ता होगा। आणि तुम्ही सेंट्रलच्या अधिकारी तुम्हाला ठेका दिला गावाची वाट लावायला? हा योगेश आहे, भाई योगेश आप लाए हो मेरे को अब आप लाए बरोबर तुम्ही आला सर, इथं घोटण्यावर लढणार होता सर तुम्ही। यादव सर उनका गुस्सा है, वो बाहर आने दो। मागण्या पूर्ण वेळ नाही हो साहेब, 10-12 वेळाने लिहून दिलाय, तुम्ही शेताचा मालक आहे, भाडं सुद्धा मी घेतलं नाही। आणि ते रस्ता रोको रेल रोको केल्यावर की नाही आमच्यावर कंप्लेंट 100% होणार आहेत, पण आमच्यावर करायच्या आधी आता तुम्ही तर साक्षीला आहे, तुम्ही महाराष्ट्र पोलीस आणि रेल्वे पोलीस आहे, आमच्यावर होणार आहेत होऊ देत कंप्लेंट, पण त्याच्या आधी या दोन कोयत्यांचं हे टोळी मुकादम आहेत, शिंदे आणि यादव। मी वरनं उडी मारून जीव देणार आहेत आता परवा। 5 फूट कमी होतं पाणी, हाईटला लागाला 6 फूट पाणी कमी होतं, हाईटला लागाला। आज भेटलाय, आजपर्यंत तुम्ही मला कधी भेटला नाही। रेल्वे काय भिकल लागले चला की शेतकऱ्यांचं वेल, आम्ही गावातलं कोणाला तर मर्डर। नमस्कार, मी योगेश। पाहूया आजची बातमी। साहेब ह्या कामासाठी निधी किती लागलाय? ठीक है, बता दो। ये अकेला नहीं है, इसके साथ में 5-6 गेट है, तो इसके लिए इसका अलग कुछ सेपरेट ऐसा नहीं है। 5-6 गेट में करीब 10 करोड़ के आसपास का निधि है। 5-6 गेट के लिए 6 और ज्यादा ही होगा। ये इसमें सब एक साथ है क्लब। टेंडर सब मिक्स है क्या? इसका अलग टेंडर है? अलग से नहीं है, इसका टेंडर अलग नहीं है, अलग नहीं है। ये हमारे कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या? इसको काम करने के लिए मुदत कितनी थी, कितनी कालावधि कितना था? देखिए मैं फरवरी में आया हूँ, मैं फरवरी में ज्वाइन किया, उससे पहले ये बॉक्स डला हुआ था, तो मुद्दत करीब मार्च के आसपास में था। तो उस समय ये सब डिस्प्यूट था। ये खेती वाले बोलते हैं इधर से मत ले जाओ दीवार, वो खेती वाले बोलते थे उधर से मत ले जाओ दीवार। तो अंत में हम लोगों को जो न्यूनतम लगा कि न्यूनतम जो रोड का विड्थ चाहिए उसके हिसाब से हम लोगों ने रख दिया है कि इससे कम में गाड़ी नहीं जाएगी 2। तो इनका अलग एक काम रुकते थे, इसके काम के कारण इन्होंने कंडक्टर को मारा पीटा गया, वो काम छोड़ के भाग गया, फिर आया। तो ऐसा ही करते करते डिले होते गया। तो आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए तो ये बनेगा। देखिए हम लोग सरकारी स्टाफ है, हम लोग आप लोग नहीं करने देंगे तो नहीं होगा, और आपके लिए हो रहा है, हम बराबर है। तो सभी आदमी के जो यहाँ के लोकल है उनके लिए हो रहा है, तो आप लोग कोऑपरेशन करेंगे तो बनेगा, नहीं तो ऐसे ही ना जाएगा ये। आगे देखो, तो वो विलम्ब मुदत यानी कि देरी की मुदत ये कितने तारीख से आपको मिल गई है? देरी हो गई। अभी मैं प्लानिंग किया हूँ कि मैंने ये दिसंबर तक कम से कम ये हो जाना चाहिए, ऐसा करके कंडक्टर को बताया है। डीएन साहब भी बोले हैं कि दिसंबर तक ये किसी भी हालत में होना है, नहीं होगा तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे, ऐसा है। और दूसरी समस्या ये है कि अगर यहाँ कोई नहीं बनने देंगे तो दूसरे जगह काम हो जाएगा, ये फंड दूसरे जगह पूरे पैसा दूसरे जगह यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं, ये क्योंकि रेलवे में रहता है कि हमको इतना गेट बंद करना है, जैसे एक गेट बंद नहीं हुआ तो वो कोई दूसरे जगह जो इजी वे में बंद होगा उधर बंद करके वो काम क्लोज कर देगा, ऐसा होता है। तो इसलिए काम यहाँ सुचारू ढंग से चलने दीजिए। आप लोग कोई रोकता है तो समस्या का आप ही को हल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी मेरा सुनेगा नहीं। पहले क्या हुआ वो छोड़िए, अभी नया ढंग से ये देखो एक काम इतना देर से चल रहा है, ये ठेकेदार एक काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है क्या? नहीं,
कार्रवाई, इसको पेनाल्टी लगाया है। हर बार जितना बार एक्सटेंशन लेता है ना, उतना बार पेनाल्टी लगता है उसको। वहाँ पर फैज साहब थे पहले सीनियर डीएन, उन्होंने इसको पेनाल्टी लगाया था कि अभी जब तक काम नहीं करोगे तब तक पेनाल्टी लगता रहेगा। ये एक पोल है, विद्युत पोल। ये महावितरण विद्युत पोल है, उसको हटाने के लिए कितना रुपया खर्चा आया है? ये जो अलाइनमेंट में आ रहा है, तो ये एक्चुअली ग्राम पंचायत के लोगों को निकलवा के देना चाहिए था, क्योंकि नगर पंचायत, हाँ, यहाँ ग्राम पंचायत जो है उनको निकाल के देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रावधान तो रेलवे में है नहीं। एमएससीबी का अब कैसे निकलेगा, उनको निकलवा, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के लिए है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, इसके कारण तो ये बात देखिए यहीं तक रह गया। आगे करेगा तो वो गिर जाएगा, वो किसी की जान जा सकती है, इसके लिए वो रुका हुआ है। अभी बाद में क्या कुछ तो उन्होंने किसी को किया है, अमित केड़गे करके जो कंडक्टर वो आया होगा इधर, आया क्या? आता है, बोला है। तो ये जो छोटे छोटे अड़चन है, इसमें आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो जल्दी होगा। एमएससीबी को उनको थोड़ा तो बोलिए ना। और दो क्वेश्चन है। यहाँ से इच्चरकंजी जाने वाला रास्ता और यहाँ से वो हाईवे तक जाने वाला रास्ता, वो कितने दूरी तक आपने एस्टिमेट में है? कितने दूरी तक है? कितना मीटर है? जहाँ स्लोप जाकर के मेंटेन हो जाएगा ना, जैसे वहाँ है, बस वहीं तक है। हाँ, इतना ही। अभी ये स्लोप ठीक है क्या आपके हिसाब से? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अगला एक क्वेश्चन है, यहाँ बाजू से रास्ता जाने वाला है, ये बाजू से, ये कौन सी पद्धति से हो जाएगा? यहाँ से हॉस्पिटल तक जो है जाना था, लेकिन वहाँ से हम लोग यहाँ तक बना देंगे, बाकी आगे कच्चा ही रहेगा। ये यहाँ तक हम लोग बनाएंगे, बाकी कच्चा ही रहेगा। बाकी कच्चा ही रहेगा, अभी उसका अलग से प्रावधान नहीं है। और अगला आखिरी क्वेश्चन है मेरा, ये काम हो गया है, आज सही हो गया है क्या? वो देखो काम सही हो गया, आपके हिसाब से? मैं बताता हूँ, जो पोर्शन डैमेज हुआ है, ये बीच 2-3 दिन में काफी ज्यादा बारिश हुई है, उससे के कारण अंदर सैचुरेट हुए हैं। सर, व्हाट आर द मेजर्स एंड व्हाट यू आर टेकन द मेजर्स? मतलब क्या कि जो निकृष्ट दर्जे का जो काम हुआ है, जो सलिया डाली है, वो आपने चेक की है कि कितने सलिया डालनी थी, कितने एमएम की सलिया डालनी थी और कितने एमएम की सलिया डाली है, ये आपने देखा है क्या? हाँ, वो चेक इट। हाँ, चेक इट। अभी अगर वो जो सलिया डालना था उतना डाला है, लेकिन जो नीचे जो सॉइल जो है सैचुरेट हो गया है, उसके कारण जो दबा है उसको अभी आपको बताओ क्या कि मुझे एक बात बताइए, अगर पानी है उसमें और आप उसमें पानी के ऊपर अगर आप एक क्या कहते हैं उसे कागज डालेंगे और उस पर अगर आप ये फ्लोर डालेंगे तो वो रहेगा क्या? देखिए, इट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क। एक बात बताता हूँ, अगर क्वालिटी खराब रहता तो पूरे का पूरा। हाँ, विषय तुम्हाला माहिती है ना सगळं, आपको ये सब पता है ना? आपको ये सब पता है ना? ये क्या हो गया, क्या नहीं, सब आपको पता है। पहली बार भी यहाँ पे आ गए थे, जब आपको हमने पूछा था आपका नाम क्या है, सर ऐसी ऐसी चीजें हो रही है यहाँ पे, ऐसे होने वाला है, ये आपको पता नहीं था? पता है ना। तो फिर 4-5-6 महीने के बाद आप आज आ गए। सर, आप तब को मैंने आपको नाम पूछा था, आपने बोला कि नाम लेके क्या करने वाले हो? वो आपके साथ तो इर्तिका के नहीं वो पुणे के फैज साहब वो थे, उन्होंने कहा रिटर्न दीजिए, हमने रिटर्न भी दिया वहाँ पे। रिटर्न देने के बाद आज तक कोई नहीं यहाँ पे आ गया। तो आज तब तो आपका एटीट्यूड कैसा था सर? ये आप अगर यहाँ पे उसी समय यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करते तो आज ये टाइम नहीं आता है। क्या टाइम नहीं आता सर? आपने नाम बताया क्या हो गया आपको पता है? अरे ये खेती वाले मारपीट कर रहे हैं। वो खेती वाला मैं हूँ, वो खेती वाला मैं हूँ। किसको मारपीट किया हमने? आप ही तो बोलो, किसको मारपीट किया? बुलाओ ना। आपने ही काम रोका इधर, जिसके कारण काम नहीं हुआ। बुलाओ किसको? बुलाओ क्या? हम जानते हैं किसको, क्या क्यों रुका है? इन 2 भाई का झगड़ा है, देखो, जिसके कारण वो चाहते हैं कि उधर दीवार सर, वो हो गया, उसको जमाना हो गया सर, उसी के कारण उसका कारण नहीं है। हमने क्या बताया था सर, यहाँ का आउटलेट किधर है? मैंने बोला था ना तब आपको। आउटलेट क्या हुआ? तो यहाँ पे पानी जो आएगा, वाटर आएगा, उसका ड्रेनेज यहाँ पे रुकेगा, वो आउटलेट नहीं होगा। नहीं, पानी नहीं रुकेगी, बन जाने दीजिए। तो फिर अभी कैसा पानी आ गया? कैसे पानी आ गया? पहले अगर आप यहाँ पे आते करना चाहिए था ना, वो वॉल बनाते, पानी जाने का इंतजाम करना चाहिए था। गलती आप क्यों मानने?
वो अकाउंट पानी जाने का इंतजाम करना चाहिए था। अरे भाई यहाँ ट्रैफिक ये सब बात तो शिंदे को पता है, ये सब बात शिंदे को पता है। आप मान नहीं कर रहे हैं, समझ गए क्या? सगळी चूक ते शिंदेची आहे। शिंदे कहाँ पे हो? शिंदे कहाँ पे? वो क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? वो 17 वेळा तुम्ही 10 वेळा इथं येणार, अधिकारी देणार, भेट देणार। यहाँ चालू है गेट, इसलिए एक चालू किया है। एवढंच माहित आहे की दादागिरी करायची तेवढं माहित आहे, तुम्हाला काय करायचं? सर एक बताओ, पानी जमेगा तो प्रॉब्लम होगा। सर आप रेलवे के अथॉरिटी है, सेंट्रल के अथॉरिटी है, इसलिए ये रूल है कि आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, रूल है। नहीं ऐसा कोई अरे बॉबी क्या बोलते हैं? ये किस वजह से हो गए? लेकिन ये बॉबी वो क्या बोलते हैं मालूम? आपका भी रूल ये नहीं है कि आप काम रोकेंगे रेलवे का। काम क्यों रुकवाया था? यहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे खड़े हो जाओ, और आपका ड्राइंग है ना, ड्राइंग, वो ड्राइंग यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे सेंट्रल पे खड़े हो जाइए। ये भी यहाँ के फार्मर है, ये यहाँ पे फार्मर है। यहाँ पे हमने क्यों रोका था? कैसा कट चाहिए? रोड एक्सेस कहाँ पे चाहिए? ये अगर यहाँ पे है, वो आपका कुछ तो रूल है, अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री एंगल वहाँ पे परपेंडिकुलर वो कट हो जाएगा। तो फिर ये परपेंडिकुलर कट है, अभी हमने दिया। वो और अंदर जाता था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। सर यहाँ पे कितना कट किया और वहाँ पे कितना, वो वॉल आपने कितनी बार गिराई? उसी में तो उसी में फंसा रह गया, 3-4 महीना वही इसी में फंसा रह गया और काम डिले हुआ है। यादव साहेब आज भी वही है, अभी जहाँ तक बन गया कम से कम आगे पर। ठीक है, हमने फार्मर ने जो किया है ना, एक मिनट सागर, हमने फार्मर ने किया है ना, हमने रुकवाया है ना काम, हमने रुकवाया है ना, हमको मालूम नहीं, हमने रुकवाया। रेलवे का काम क्यों रुका? रेलवे का तो चालू है, 25 से 10 महीने लगाए उसको, 10 महीने लगा उसको। मैं परसों अजीत दादा को मिला हूँ और मेरे पास केबिन का रिपोर्ट है। केबिन कितने दिन हो गए? केबिन कितने दिन हो गए? केबिन के लिए ऐसा तोड़ नहीं सकते, इसके लिए परमिशन चाहिए। परमिशन लिया, वो परमिशन बाद में आया। तुम कर रहे हो डॉक्टर सर? आप तो नाम तो वहाँ पे बता नहीं रहे थे, गाड़ी में भाग गए, निकल गए। और शिंदे को हमारे पास भेज दो। उसने मुझे पीछे 3-4 दिन पहले फोन किया था शिंदे ने मुझे। शिंदे को सस्पेंड करना पड़ेगा। इधर शिंदे को अभी बुला के लो। और वो कितनी बार लिख के देता है, और कितनी बार लिख के देता है, कारपोरेशन को कितनी बार लिख के देता है। वो टाइम फिनिश होता है फिर लिख के देता है, वो टाइम फिनिश होता है फिर लिख के देता है। और योगेश इधर सामने, योगेश कहाँ है? योगेश अभी यहाँ जो मैटर पेंडिंग है उसकी बात करें तो अच्छा है। तो बोल रहे हो ना, वो कंफर्म और कॉन्क्रीट चाहिए। आपकी गाड़ी निकल गई फिर पता नहीं कब आओगे। जो अभी बोलने वाले हो कंफर्म चाहिए और कॉन्क्रीट डिसीजन चाहिए आपका। वो पूरा आपके सेंट्रल रेलवे का जो ये है रूल्स है, रूल्स के अपोजिट में सब हुआ है। इसके बोलिए सुनिए, इसके वास्ते वो शिंदे को सस्पेंड करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़ेगी, उनकी सीबीआई चौकसी होनी पड़ेगी। ये हमारी मांग है, क्योंकि उन्होंने मांग करी है। मेरा कहना है उन्होंने जहाँ डैमेज हुआ है वो तो आपको करना ही पड़ेगा डैमेज को। वो ठेकेदार के काम निकल के करवा दो सर, चालू किया उनका कार्य आगे में नाम डालना पड़ेगा, उनका काम निकाल देना काम। एक मिनिट, तुम्ही ठेकेदार आहे ना? तुम्ही ठेकेदार एक ठेकेदार आहे ना, तर तुम्ही हे जे गौंडी काम करतात, साधा आडगा अंगठा बहादूर तो सुद्धा भिंत लाईन मध्ये घेतोय, वळंब्यात घेतोय, तुम्ही ते इंजिनियर ठेकेदार मोठे, हे का लाईन मध्ये नाही? वाकडी तिकडे नागमोडी भिंत आहे, काय भानगडी? आम्हाला जागा दिली नाही। शिंदे जी खरी चुक आहे, त्यांना ड्रॉइंग येणे दिले, शिंदेला पाहिजे पकडा तुम्ही। मुद्दा महत्वाचा आहे अध्यक्ष, एक मिनिट, शिंदे सस्पेंड होना चाहिए, शिंदेला सस्पेंड, तिची चौकशी झाली पाहिजे। नहीं अभी बदल देना चाहिए, उनसे काम मत करवाओ, शिंदे से काम मत करो, शिंदे से काम मत करवाओ। एक सलिया ये बाहर हमने डिमांड, वो हमारा लेटर है ना, उसमें वही है, पहले शिंदे को निकालो यहाँ से। पहले वो बेहतर होना चाहिए, ये बेहतर काम नहीं है। नहीं, आप अगर नीचे आएंगे ना तो ठेकेदार का नाम ब्लैकलिस्ट में पहला ये अमित, इसका क्या हुआ? ये इसका पोल हटाने का सर अभी पहला एक एस्टिमेट किया था पोल हटाने का, उसको हमने 2 लाख रुपए एडवांस भी आता। एस्टिमेट है 4.5 लाख का, ये पोल और वो वाला पोल, 2 पोल का मिला के 4.5 लाख का एस्टिमेट है। 2 लाख उसका एडवांस भी पहुंचा है। वो पोल उन्होंने शिफ्ट किया है जब ब्लॉक था हमारा फरवरी में।
उसके बाद वो काम करने को नहीं है, वो डिमांड करे 6 लाख रुपए, कहाँ से देंगे? 4.5 लाख इसका अभी जो नया कॉन्ट्रैक्टर मिला है हमको एमएससीबी का, उनको एस्टिमेट करने को दिया है शिंदे साहब ने, वो बॉन्ड वगैरह सब लिख के दिया है, पूरा प्रोसेस हो गया है, वो अभी एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट सैंक्शन होने के बाद ये पोल हटेगा। फिर कोई लोग नहीं है, एमएससीबी के लोग नहीं है, कोण द्यायला लागले निवेदन वगैरे बोलला कैसे होगा समाधान बताइए। मैं बोलता हूँ पहलवान को बुलाओ, 15 दिन पहले मैंने पहलवान को बोला था 80,000 में वो खुद दाम हिलने वाला था, उसने पैसा नहीं, अरे मैं बोलता हूँ ना बीच में, 80,000 में वो गुरु चौहान नाम का जो ठेकेदार है वो 80,000 में हटाने वाला था, पहलवान मेरा फोन नहीं उठाया, अब तक हट जाता। बिरनाले साहब जो एमएससीबी का है उसने भी बोला था हटाता, मैं सब कर देता हूँ, लेकिन वो पैसा नहीं दिया उसका, इसलिए वो दाम नहीं हटा। कॉन्ट्रॅक्टर एमएससीबी आया था इधर, लेकिन तुम्हारे आदमी ने कोऑपरेट नहीं किया ना। नहीं कोऑपरेट नाही, सगळे डॉक्युमेंट दिलेत आम्ही, अभी आदमी आ रहा है ना, बॉन्ड पण दिला त्यांना, बॉन्ड पण दिला त्यांना, सगळं सही करून सगळं दिलेलं आहे। आज एस्टिमेट सैंक्शन होना पड़ेगा ना सर, ऐसे कैसे हटेगा? अभी ड्रेनेज, ये जो ड्रेनेज बाकी है शिंदेला सस्पेंड करा आणि ठेकेदाराकडे काम काढून घ्या, त्याचं काळ्या यादीत नाव, ब्लॅकलिस्टला त्याचं नाव गेलं पाहिजे। मला सांगा गौंडी जे रहते ना, गौंडी क्या कहते हैं, वो क्वालिफाइड चाहिए क्या बिगर क्वालिफाइड चलता है? नहीं क्वालिफाइड तो चाहिए, पहली भी नहीं वो वैसे आदमी थे इधर अनएजुकेटेड। साहब जी को हम कल बताए, रिकॉर्डिंग है हमारे पास उसका पूरा, चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। उसके लिए पेड़ से परमिशन लगता है क्या, वो गड्ढा बुझाने के लिए? कौन खड्डा? वो गड्ढा बीच में जो पड़ा है, जो 3-4 खड्डा अभी कट करके करेगा ना? नहीं, अभी 5-6 महीने से पड़ा हुआ है, अभी नहीं पड़ा है। हाँ तो इसका वर्क खत्म नहीं होना है ना? नहीं है ना, बोल रहे हम करा के लेंगे, अभी बारिश छूटने दीजिए। आमच्या गावचा एक माणूस मेलाय, त्याला तुम्ही नुकसान भरपाई द्यायला पाहिजे, फौजदारी गुन्हा दाखल आहे, सदोष म्हणून गुन्हा दाखल करा। कॉन्ट्रॅक्टरने जो डबरा असा करायचा असतो, अध्यक्ष थांबा, एक मुद्दा बोला, 2 मिनिट इस मंथ तक उसका सस्पेंशन आने वाला है, आपको भी लेटर मिलेगा। त्या रस्त्यावर 4 महिने झाले खड्डा पडला, 4 महिने झाले, आतापर्यंत तुम्हाला दिसत नाही? तुमच्या डोळ्याला तू खड्डा दिसायला है का नहीं, जरा सांगत रहे, आम्हाला पण कळू दे, आम्ही पण कॉन्ट्रॅक्टर आहे। और आपका शिंदे बोलता है कि उसके लिए ऊपर से परमिशन लाना पड़ेगा, एक गड्ढा बुझाने के लिए परमिशन लाना पड़ेगा, फिर ये बात लगाओ उसको वो करेगा ये इसमें लिख के देते साहब, हमको ये प्राइमरी गेट अगले वाला कहाँ इधर आगे प्राइमरी गेट खुला करके दो, अन्यथा हम कल रेल रोको 100% करेंगे। नहीं वो हम मेरे पावर में नहीं है। पावर में क्या है आपके पावर में क्या है? खड्डा नहीं होता इधर, खड्डा नहीं, खड्डा होएगा क्यों नहीं होगा? कब होगा? 4 महीने हो गए अभी। आपने उधर का जो काम था ना, वो एमएससीबी करने के लिए दिया था, वो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा दिया नहीं है, वो बोल रहा है कि वो पहले काम पूरा कर दो फिर उसका एस्टिमेट करेंगे, और इस एस्टिमेट का जो 80,000 बोला है पूरा होने के बाद ही एस्टिमेट करेंगे, एमएससीबी ऐसा बोल दिया है। बरोबर, ते तुम्ही बरोबर म्हणताय, आधीचं एस्टिमेट सँक्शन होतं, 4.5 लाखाचं एस्टिमेट सँक्शन आहे, 4.5 लाख आम्ही द्यायला पण तयार आहे, 2 लाख ऍडव्हान्स दिलेले ऑलरेडी, 2.5 लाख राहिलेत, त्यांनी काम पूर्ण केल्यावर देणार आम्ही त्यांना। ते काय काम त्यांचं मन ऐका ना, त्यांचं काय म्हणणं आहे, ते म्हणतात आम्हाला 6 लाख लागणार, 4.5 लाखात आम्ही काम करणार नाही, मग ते काम करायलाच येत नाही। 2 लाख मी ऑलरेडी दिलेले आहेत, ते पैसे परत घ्या तुम्ही, दुसरा कॉन्ट्रॅक्टर मागून घ्या ना, पण नाहीत काम बरं आता देत नाही म्हणून आम्ही गाव सगळं शॉप बी बसू काय मरून जाऊ का? पण एस्टिमेट सँक्शन झाल्यावर जाणार ना सर? नाही एस्टिमेट सँक्शन व्हायच्या अगोदर द्यायचं सर, पुन्हा एस्टिमेट सँक्शन होतं, काम तर अगोदर होत नाही पहिला। चलो हम आते हैं आपके साथ में, कौन ज्यादा पैसा मांग रहा है? आमची कामं झाली पाहिजेत वेळेत, आम्हाला बाकीचं काय वांदा आहे, तक्रार आहे, असं काही नाही। काय सगळ्यांचं कोणाचं मत आहे? आम्हाला काय मत आहे? ठेकेदार आता आलाय तर ठेकेदारनं काय म्हणताय, किती ह्याच्यात पैसे करतो त्याला बोलूया, नसेल तर साहेबाकडे आपण जाऊया, आता साहेब सुट्टीवर आहे, आजळीवर आहे, अगदीवर आहे, तर काय म्हणताय उद्या जाऊया आपण गावकरी म्हणून। पंचनामा झालेला आहे, नुकसान भरपाई आपको देना पडेगा, पंचनामा केलाय, 100 DRDO कडे पाठवलाय, शेतकऱ्यांना विचारलंच नाही माहिती आहे मला, नाही ते झाला झाला विषय झाल्यानंतर बरं आता जे सांगितलंय तुम्ही पैसे ट्रान्सफर केला की कामाचा त्या गुरुवारी काय म्हणतं का आपला महाजारता आहे, त्याला तिकडला रोड 1 मिनिट जरा बॉम्बेवाले थांबा की राहता काय मी काय सांगालोय, मी काय
सांगले नगरसेवक असेल तिथं मायापाशी नाही. आता ऐकून घ्यायचं, गोरुवारी काय आमचा जारता आहे त्याला वाहन इकडं पूर्ण चालू पाहिजे ही सोय तुमची. 20 तारखेला कारण तिकडला गावातला रस्ता बंद असतोय, ब्लॉक करतो आणि काय म्हणतात त्या दिवशी बैलक आणि सिक्युरिटी लावा साहेब प्लीज, विनंती म्हणून. शेतकऱ्यांनी अडवलं आम्हाला कामाला. कोण अडवलंय सांगा बघू. मी येत पण नाही इथं, मी आता आलोय. मी महिनाभर आलो नाही शेताकडे. बरं आता पहिला सांगतो, किसने रोका है? मैं उधर का फार्मर हूँ, ये इधर के फार्मर है. किसने रोका है? ये मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि ये रास्ता जो है एक आदमी चाहते थे कि ये दीवार अंदर ना आए, उधर चला जाए, इसी कारण वो अलाइनमेंट में नहीं हुआ है. अभी जो दीवार देख रहे हैं ना, अलाइनमेंट में ऐसा जाकर के हुआ है. मिनिमम विड्थ पे ले जाकर के किया हुआ, इन्होंने रोका है. अभी अभी आप बोलते हैं वो उस दिन पानी छोड़ रहा था खड़गे साहब, वो आपका शिंदे साहब पानी छोड़ने का नहीं बोला तो आप वो शेतकरी के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने के लिए दौड़े. आप सबको मेरा ओपिनियन मेरे गांव का उसको भी आपने किया कि आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूंगा. क्यों? जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई शेतकरी आपका काम रुका रहा है, आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया है. खेती करने वाला रोक रहा है, आप बोल रहे हैं ये दीवार इधर चाहिए उधर चाहिए. आपने पहले प्रोजेक्ट प्लान तो होगा आपका. प्लान लोकेशन रहता है हम लोगों का. यहाँ के सरपंच जो है एनओसी देते हैं कि हाँ ये जगह बनाई है. लेकिन जितना मुंह है ना उसका उतना तो छोड़ा चाहिए ना. मुंह की बात नहीं है, आपका लेआउट होगा, उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा. हाँ, मेजरमेंट किया था कभी किया है? मेजरमेंट किया है क्या? मेजरमेंट किया है क्या? कहाँ पर है? मैं इधर ही हूँ, मैं खेती करने वाला हूँ. नोटिस किधर है मेरा? नोटिस किधर है? आपने नोटिस दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया. मेजरमेंट करते वक्त काम नोटिस किधर है मेरा? कुछ भी नहीं दिया आपने. बिना मेजरमेंट किया कैसे कर सकते हो? जो पीडब्ल्यूडी का जो रोड है ना, पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है और आपने भी क्या किया है? किसी ने भी मेजरमेंट नहीं लिया है, ऐसा करके रखा है, किसी ने नहीं किया है. अगर हम आपका जो 80 मीटर की बॉर्डर लाइन थी रोड के सेंटर के हिसाब से 14 मीटर इधर 14 मीटर उधर, वो मोरे साहब पीडब्ल्यूडी के आगे आपने क्या बोला? सेंटर ब्रिज का कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से पकड़ेंगे. ठीक है, वहाँ से पकड़ लिया, फिर रोड पे आ गए. रोड से आपने छोड़िए, पीछे बात गई है. कैसे गलत हुआ है? काम गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है. आपके हिसाब से सही हुआ है. इतनी झाड़ा तुटली तुम्हें लावतो म्हटलं, लावली सा झाड़ा. ये आप यहाँ आकर के झगड़ा कौन करेगा? कितना करेगा झगड़ा? अरे क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, क्यों झगड़ा करेगा? कितना झगड़ा करेगा? प्राइवेट प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट प्राइवेट है, एक आदमी के लिए चल रहा है. एक आदमी के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? आप आएंगे क्या? जिम्मेदार ऑफिसर कोई रास्ता निकालता है. सेंट्रल का है, एयरपोर्ट भी सेंट्रल का ही है, बाकी का भी सेंट्रल. वो थोड़ा बहुत तो किसानों को नोटिस तो जाना चाहिए. एक नोटिस नहीं आपका है, आप पीडब्ल्यूडी के ऊपर डाल देते हैं, पीडब्ल्यूडी आपके ऊपर डाल दिए. ये गलत बात है साहब. ये कैसा होता है? ये गांव अच्छा है इसके लिए आप ये आदमी रुके हैं, ये तो ये गलत बात है ना. आप किसानों को आपके लोग रेलवे के ये किसानों को बोलते हैं पानी नहीं छोड़ा, ये नहीं किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, रेलवे के कोर्ट में डाल दूंगा, रेलवे के पुलिस में डाल दूंगा. तो ये दादागिरी है क्या? गांव है ना, तो कैसा होता है? आपने भी थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए ना सर. कोऑपरेट करा म्हणतात असणे, कसं करायचं? फिर भी हमने कोऑपरेट किया. तुमचीच माणसं कोऑपरेट करतात आमच्या शेतकऱ्यांनी ते आमच्या गावकऱ्यांनी. एमएसपी का पोल नहीं हटा तो क्या कोऑपरेशन? वो हमारा काम है, वो हमारा काम है क्या? गाँव का काम है वो, गाँव का. सरपंच का काम चाहिए ये. अरे सरपंच का काम है ना, आप एफिडेविट कर लो. एक काम एफिडेविट करना कौन लिहून द्या काम सरपंच साहेब कोण एफिडेविट करना पड़ेगा. एक काम सरपंच काय करके चलो क्या बात कर रहे हैं? जो भी लोकल हमने अंगठे बाजू रहेगा. लोकल जो भी प्रॉब्लेम है किसी समस्या का हल करना है की नाही करणार? नगर पंचायत आहे 8 दिवसामागे फोन लावला होता, यांनी स्पष्ट आणि सहज सांगितलं आमच्याकडे निधी नाहीये, आम्हाला जेवढं एस्टिमेट होतं आमचा निधी संपलेला, आम्ही पुढचं काम करू शकत नाही. मग एवढं आपण मॉडर्नायझेशन उपयोग काय? निधीच नाही म्हणतात ना, तुम्ही जरा सांगा ना.
याची तुमच्याला आहे का अधिकारी पण तुमच्या प्रश्न विचारा. तुमच्या वेळी किती वेळा मिटिंग घेतल्या नगरपंचायतमध्ये? एक किंवा 2 वेळेस फक्त आलेले. त्याच्यानंतर मी याला फोन केला आणि यांचा पार्टनर आहे त्यांच्या पार्टनर त्यानंतर मी त्याला विचारपूस केली. यांचा कॉन्ट्रॅक्टर माझ्या पोलीस कंप्लेंट केला. यांचा कॉन्ट्रॅक्टर माहिती आहे मला. आता एक काम करा, पोलीस जर कंप्लेंट तुम्ही केली असेल यांच्यावर तुम्ही ते माघारी घ्यायला लागणार. आमच्याकडे जेवढा निधी आहे त्यात आमचं डॅमेज झालेला रोड आहे, रोड पूर्ण करून देणार सगळं, आणि ड्रेनेजचं काम पूर्ण करून देणार. हा MSCBचा पोल शिफ्ट करून देणार. 3 फूट वाढवून देतो म्हणून नगरपंचायतला लिखी. त्याचं काय करणार तुम्ही? रेल्वे अजून एक टेंडर काढलेला आहे, बॅलन्स वर्क मध्ये काम होईल. आता यांच्याकडे निधी नाही आहे. परत आता साहेबांनी सांगितले की सगळं करून द्या. ऐकून घ्या, मला सांगा ते रोड तुम्ही 10 फुटात सोडले, 10-15 फुटात ते कॉन्क्रीट करून देणार का तुम्ही रोड? नाही, ते आमच्याकडे नाही. मग आता साहेबांनी सांगितले की नाही, यांनी प्रश्न विचारायला सांगितलं जातं इथं रेकॉर्डिंग आहे. देणार ना करून ते तुम्ही द्यायला पाहिजे इथं. आम्ही कसं, आमच्याकडे टेंडर जेवढा आहे तेवढं आम्ही काम करणार. काम परत आणि अपुरं राहणार आहे. पाणी साठणार का तिथं? इथं पाणी राहणार का? और जो वाल है ये करके देंगे. कितना जो ड्रेनेज है, समय कितना लगेगा? फिर भी कितना समय? हम लोगों ने इनको 31/12 तक का टाइम दिया है. 31/12 ऐसे हमारे नगर पंचायत में 2-3 इसलिए लिख के दिया है, 2-3 बार लिख के दिया है. पहले 6 महीने पहले काम होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ. आप भी बोल रहे अभी 2-3 महीना चाहिए, ऐसा नहीं होगा. 31/12 तक नहीं हुआ तो इनको पेनाल्टी मारेंगे अपना. तुम्हाला फक्त एवढं विचारत ऐकत नाही ते. जरा त्याची काय फरक पडत नाही, लक्षात ठेवा. फक्त पाणी निघालं पाहिजे आणि रहदारी चालू झाली पाहिजे. बाकी काय बडबड त्यांच्यापाशी उपयोग नाही, लक्षात ठेवा. फक्त पाणी निघालं पाहिजे आणि रहदारी चालू झाली पाहिजे, लक्षात ठेवा. आमच्या मागण्या काय होत्या? एकतर शिंदेला निलंबित करा, ही कंपल्सरी. शिंदेला निलंबित करा, ह्या कॉन्ट्रॅक्टर काम काढून द्या, काळ्या यादीत घाला, दुसरा चांगला कॉन्ट्रॅक्टर द्या. आणि ही जी आता जे तुम्ही काम केलेलं आहे हे रेल्वेच्या विरोधातलं आहे सगळं काम. कॉन्क्रीटीकरण सगळंच काम पूर्णपणे बोगस आहे ते. लॅब टेस्ट करा, त्याची टेस्टिंग करा आणि परत नवीन काम करा ते. आणि त्याचा स्लोप इतकं झालाय की नाही, हेवी वाहनं तिथनं वर चढत नाहीत, उसाची ट्रॅक्टर जाणार नाही. हा ग्रामीण भाग आहे, त्यामुळे त्याची व्यवस्था तुम्ही आता करावी. लगतचे जे शेतकरी आहेत त्यांचं जे नुकसान झालंय ते 1 महिन्याच्या आत त्यांनी तुम्ही पैसे पेमेंट जमा करायला पाहिजे. रस्ता ग्रामीण रस्ता आणि दवाखान्याकडे जो रस्ता गेलेला आहे, दवाखान्याकडे जो रस्ता गेलाय त्यासाठी तुम्ही स्वतः तरतूद करायला पाहिजे रेल्वेकडं ती. कारण का तुमच्या ह्या कामामुळे ते रस्ता बाद झालेला आहे. अब हॉस्पिटल का जो है रास्ता का, उसका अलग से आप डिमांड रखिए. वो अलग क्या है हमने आपके पास उसमें है, डिमांड उसमें है सर. हमने आपको जो लेटर दिया है उसमें डिमांड है. मैं परमिशन दूंगा तो उधर से वो रास्ता होगा. जर तुम्ही आज मान्य करत असाल त्या पद्धतीने आम्हाला लेटर द्या. जर देत नसाल तर उद्या आमचा रेल्वे रोको आंदोलन इशारा आहे. पण दोष घेऊन आले ना इथं उपरायला. काय लोकांची अवस्था झाली इथं. किती वेळा तुम्ही आला इथं? आपके पास शिंदे त्याच्यामुळे झाले. आणि आता तुम्ही काय नाटकी करणार आहे, काय नाही गावाला माहिती, काय तुमच्या हात होणार नाही. उडे मारू तेवढी तुमची कागद पडल्यात रद्दीवर कागद नगरपंचायत मध्ये. किती तुमच्याकडे नुकसान झालंय माहिती आहे. आणि तुम्ही सेंट्रलच्या अधिकारी तुम्हाला ठेका दिला गावाची वाट लावायला. हा योगेश आहे, भाई योगेश आप लाए हो मेरे को. आपला लाये बरोबर तुम्ही आला सर इथं घोटण्यावर करणार होता सर तुम्ही. भाषा तुमची. यादव सर उनका गुस्सा है, वो बाहर आने दो. मागण्या पूर्ण वेळ नाही साहेब, 10-12 वेळाने लिहून दिलाय. तुम्ही पण 3 वर्ष झालं इथला कुठला अधिकारी कोण इथं येऊन रोज गाड्या राहत्या. यादव सर उनका गुस्सा है, वो बाहर आने दो. होने दो 2 मिनट क्या हो जाएगा. शेताचा मालक आहे, त्या रांडेच्यांच्याकडनं भाडं सुद्धा मी घेतलं नाही. कायम येतंय. साहेब नवीन महिन्यापासून नगरपंचायतमध्ये कसा बोला विचार आम्हाला. खोटं बोला. एकदा म्हटलं कलेक्टरने बोलावलं, एकदा म्हटलं पालकमंत्र्यांनी बोलावलं, दोघांना फोन लावला, म्हटलं आमच्याकडे मिटिंग काय त्याचा पंचनामा केला काय. या जमिनीचा 3 महिन्यासाठी वापरा घेतला, 1 वर्ष वापर. ह्यांची जमीन आता 1 वर्ष झालं पडल्या. लिहून दिलेलं आहे. आणखी समजा आणखी तुमच्या काय मागण्या असतील तर पुन्हा एक नवीन एक पत्र देऊया त्यांना की आमच्या आणि या बाकीचे काय राहिल्यात, ज्या तुमच्या रस्ता साईडला जाणार आहे, इकडे जाणार आहे. हा कुठेतरी साहेब काय म्हणा ऐकून घ्या. तुम्ही आता सांगितलं किती दिवसात पुरी करून देणार तुम्ही आम्हाला सगळं रोड चालू पाहिजे. आणि 1 मिनिट एक होऊ दे हो, ते तेवढं म्हणजे लेवल करून घेणार, ते डबरं पडलेलं थोडं भरून घेणार. ट्रॉफिक म्हणजे इथं तरता कामा नये. दुसरी गोष्ट काय माहिती का, तुम्ही
इंजिनियर काय म्हणतात तुमची 2 माणसं सांगून कायम चालू पाहिजे, जेव्हा पाऊस येईल त्याला उपसलं पाहिजे. कोण माणसं नाही तुम्ही ऐकावं जरा, बोलतो तर नाही तुम्ही तर बोला. मग ते कायम म्हणते काय इंजिन हे तिथून तुमचं चालू राहिलं पाहिजे. रेल्वे रोको करणं गरजेचं आहे का नाही सगळेच अडचण झाल्यानंतर सरकार आणि ते रस्ता रोको रेल रोको केल्यावर की नाही आमच्यावर कंप्लेंट 100% होणार आहेत. पण आमच्यावर करायच्या आधी आता तुम्ही तर साक्षीला आहे, तुम्ही महाराष्ट्र पोलीस आणि रेल्वे पोलीस आहे, आमच्यावर होणार आहेत हुदेत कंप्लेंट. पण त्याच्या आधी या दोन कोयत्यांचं ही टोळी मुकादम आहे, शिंदे आणि यादव. ही पहिल्यांदा ही पहिल्यांदा नाव घ्यायचे, मग खाली बाकीची पिलावळ. पण ही टोळी मुकादम आहेत, यांची पहिल्यांदा नावं घ्यायची. आणि शिंदे या महिनाभर पर्यंत सस्पेंड होणारच आहे. रिटायर होतोय रिटायर होतोय. मला शेतकरी काय म्हणला माहितीये काय, पाऊस असा ह्या महिन्यात पोहोचतोय काय आम्हाला काय त्याचं कसं. आणि ते तहसीलदार मॅडमने तिकडं मोहऱ्या हे पाणी ऑटोमॅटिकली तिकडे सगळं पाणी जातंय. ही गटारातनं काय पाणी त्या वड्याला जातंय, तिथं तुंबाचं पाणी येतच नाही. मग भलं जे काय पर्क्युलेशन पाणी होईल तेवढं पाणी येणार हे आम्हाला माहिती आहे, हे पूर्ण आम्हाला माहिती आहे. आता ह्याची एक काय चूक झाली, हिने पूर्वी म्हणजे ज्यावेळेला हे घातलं ती चाच मारायला पाहिजे, अक्कड चाच मारायला पाहिजे होती. म्हणजे इंजिनियरांनी सांगितलं तर तुम्ही पहिली चाच मारा, एक सारखं ढाळ कळेल. हिने पण आले नाहीत, नळ घालायला आल्यात, वर खाली झालं, त्याला चेंबर काढलं नाहीत. चेंबर काढला की चेंबर काढला असतं तर मध्यंतरी जाऊन माती त्याला ढकलता आली असती का नाही सांगा. त्याचा ढाळ वस्तुस्थिती हे जी आता जी खाली खोली गेल्या त्या मानानंच ते तिकडे ढाळ जायला पाहिजे का नको सांगा की. मग ह्यांनी कुणी कोण बघायलाच नाहीत हो. मग ह्यांचे पण नोकर येणार, ह्यांना आम्हाला आम्ही काय सांगा की ती काय म्हणाले आम्ही काम करायला आलोय. आम्ही काय म्हणणार, जाऊ दे काम करायला जाते पाणी, जरा पाणी जात होतं. पण हे निसर्गानं आज दाखवलं साहेब, मी वरनं उडी मारून जीव देणार आहेत आता. परवा 5 फूट कमी होतं पाणी, हाईटला लागाला 6 फूट पाणी कमी होतं, हाईटला लागाला. पाणी पूर्ण बाहेर जाते, पाणी थांबत नाही. आज भेटलाय, आजपर्यंत तुम्ही मला कधी भेटला नाही. जागा पण दाखवली. आता या शेतकऱ्यांची ही सामायिक भावाभावाची जागा आहे, तो डाम इकडे घेऊन आम्ही आणि रस्ता द्यायला किंवा आणि काय करायला आम्ही काय शेतकऱ्यांना जायचं कुठं. हे आमचं ही पाणन रस्ता आहे, ही काय वगळ नाही नकाशात, पाणन रस्ता आहे. मग आम्ही अमितला रिक्वेस्ट केलं, माझ्याकडे बघून हिने ही भरून दिलंय आम्हाला, आम्ही यांचा आभारच मानतो, नाही असं आम्ही म्हणत नाही. आणि आता जर तुम्ही त्या शिंद्या परवा म्हणाला मी आता ह्यातनं पाणी काढणार, काढू दे, कसं जायचं ते. मग इकडून नळ घालायला नको, जायची काय गरज नव्हती. पाणी तुम्ही तिकडनं काढल्यामुळे आम्ही हे बुजून घेतलं आणि परत लोकांना ये जायला रस्ता होतोय. शेतकऱ्यांना कुठं वाटायला सांगा, गुरु काय रस्ता हो दीपक काय करणार, त्या बाजूने रस्ता काढायचा आहे, ह्यो इथनं आमचा रस्ता काढून द्यायचा आहे. हे लक्षात ठेवा डीएनए साहेब, तुम्ही यादव साहेब, तो शिंदे काय सांगतो माहिती काय, बजेट नाही आता रेल्वेकडे, रेल्वे काय भिकेल लागले चला की आम्ही गावातलं कोणाला तर मराठी. ओके, नाम बोलो, पद बोलो और शुरू करो. मेरा नाम रामकिशोर सिंह यादव है. मेरा पद जो है एडीएन मीरज. ये LHS 17 LC गेट नंबर 17 से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका हम लोगों ने वादा किया है कि 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट करके देंगे. शिंदे जो है उसको हम लोग इस साइड से अलग रखेंगे, ऐसा वादा किया है. और जो भी है, जो कार्रवाई करने का हम लोगों ने जो किया है वो करेंगे. जो रोड डैमेज है और बैलेंस रोड वर्क है वो सब हम लोग पूरा करके पंचनामा हुआ है, हम लोग DRM वर्क्स में पहुंचाने का काम करेंगे. और जितना से जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे. नमस्कार, मी पत्रकार अनिल उपाध्ये, महाराष्ट्र पत्रकार संघाचा कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष. हातकणंगले येथील 17 नंबर गेट वरील जो भुयारी रेल्वे मार्ग चालू आहे तो अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याने, त्याचबरोबर त्याच्यावर देखरेख करणारे जे निशिकांत शिंदे म्हणून इंजिनियर आहेत रेल्वेचे, त्यांचा उर्मटपणा आणि त्यांचा बेजबाबदारपणा यामुळं या पुलामुळे
या परिसरातील शेतकऱ्यांचं, ग्रामस्थांचं, वाहनधारकांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. त्या संदर्भात महाराष्ट्र पत्रकार संघाच्या वतीने आम्ही या शिंदे यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची शाखे खातेनिहाय चौकशी करावी. जो ठेकेदार काम करतोय त्याचा ठेका काढून घेऊन त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट करावं. शेजारील ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्या शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी. जो निकृष्ट झालेला रस्ता आहे तो पूर्णपणे काढून घेऊन पुन्हा एकदा नव्याने अतिशय मजबूत आणि चांगल्या पद्धतीने करावा. पाण्याची निर्गत कायमस्वरूपी करावी. या मागणीसाठी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांना महाराष्ट्र पत्रकार संघाच्या वतीने निवेदन देऊन सोमवार दिनांक 17 रोजी रेल रोको करण्याचा इशारा दिला होता. पण आम्ही केलेल्या मागणीची दखल घेऊन रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी आज प्रत्यक्षात फोन करून त्यांनी आमच्या मागण्याबाबत विचारविनिमय केली आणि येत्या काही दिवसात या मागण्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं. त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याचबरोबर रेल्वेचे जे अधिकारी होते ते अधिकारी या ठिकाणी प्रत्यक्ष येऊन त्यांनी भेट घेतली आणि आमच्या पत्रकार संघासह हातकणंगले येथील काही सामाजिक संस्था, नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या बरोबर चर्चा विनिमय केली. यावेळी बराच वादविवादही झाला आणि तो शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामस्थांच्या दृष्टीने योग्यही होता. पण आंदोलन केलं म्हणजे यश मिळतंय असं नाही आहे. आंदोलन न करता सुद्धा आपण आपल्या मागण्या रेटून धरून आपल्याला जे साध्य करायचं आहे ते साध्य आपण करू शकतो. त्या पद्धतीनं रेल्वे मंत्री असतील, रेल्वेचे अधिकारी असतील यांनी आमच्या अर्जाचा, आमच्या मागणीचा विचार करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. संबंधित जे अधिकारी आले होते यादव म्हणून त्यांनी सुद्धा आम्हाला लेखी स्वरूपात दिलेले आहे. संबंधित जो शिंदे इंजिनियर आहे त्याची तात्काळ बदली करून त्याच्यावर चौकशी आणि त्याला निलंबित करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांच्याकडे पाठवतो असे आम्हाला लेखी दिलेले आहे. बाकी इतर मागण्यासंदर्भात सुद्धा त्यांनी लेखी प्रस्ताव आमच्याकडे सादर केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी विचार विनिमय करून उद्याचा जो रेल रोको आंदोलन होता तो आम्ही तात्पुरता स्थगित केलेला आहे. येत्या 1 महिन्यापर्यंत जर ती कारवाई त्यांनी नाही केली तर पुन्हा एकदा मग आम्हाला लेखणीशिवाय हे आंदोलनाचं हत्यार उपसावं लागेल. याची प्रशासनाने, लोकप्रतिनिधींनी दखल घ्यावी आणि उद्याचं आंदोलन हे आपण तात्पुरतं स्थगित केलेलं आहे असे मी आवाहन करतो.